बहुत पहले मैं आया था मैलानी, जुलाई के महीने में ट्रेन से उतरा, पसीने से कपड़े भीगे थे। एक शाम मोटरसाइकिल से लेने आए, मैं बैठा। जब चली मोटरसाइकिल, हवा लगी तो बड़ा सुकून मिला। तो हम सोचने लगे इससे बातचीत करी, वरना कहीं का ऊँघई ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके पहुँच जाए। तो तकरीरें रही जी। तो हमका बुलकारे लागे, हम कहा भैया कहाँ रहते हो? कहीं मौला साहब शिवपुरी रही थे। हम कहें कहाँ नाम है भैया? तो कहा थे झुल्ला। हम कहा झुल्ला और कौन नाम, और कोई नाम है? कहीं मौला साहब यही नाम है। तो जब यही नाम बताए तो हम थोड़ा खड़बड़ाने। हम कहा भैया तुम किसके उम्मती हो? जब पूछा किसके उम्मती हो, किसके उम्मत में हो, तो कहीं सीखा मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। तो हम आगे उससे कुछ नहीं बोले, जवान था जी। जब वहाँ पहुँचा तो एक साहब चाय लेके आए। मैंने कहा चाय लेके आए, देखा मुझे गमगीन, तो कहा हजरत चाय पियो। हमने कहा यार ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे रास्ते में पूछा तुम किसके उम्मती हो, तो कहता मौलवी मौलाना जाने। कहे अरे मौलाना साहब वो जाहिल आदमी हो के पीछे काहे पड़े? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहें अरे चाय पियो, आपसे बाहर तो रहो। तो हम कहा यहू वैसे है, बताओ बताइए। जवान हो जाते, उनको यही पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। एक जलसा में पूछन हमारे तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए, तो सब चुप। तो एक आदमी कहे अजमेर शरीफ में। तो हम कहे कि अजमेर याद है। हमारे तुम्हारे नबी मक्का शहर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम था हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह, इनकी माँ का नाम था हज़रत आमना रदी अल्लाह। मक्का में पैदा हुए, 25 साल की उम्र में पहली शादी किया। किससे शादी किया? आज कुंवारे लड़के के बेवा औरत से शादी लगाओ तो कहा हाँ हम उसे ब्याह कैली, फलाने के यहाँ गया वो मर गया है, हम कैली हम मर जी। बेवा औरत से शादी करने में डरते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की जवानी में सबसे पहला निकाह फरमाया तो मक्का की एक बेवा औरत जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है, खदीजा से निकाह किया। और भी एक मर्तबा बेवा नहीं हुई, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। एक मर्तबा शादी की अबू हाला से, 2 बच्चे पैदा हुए, अबू हाला का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। दोबारा शादी किया अतीक से, उससे भी 2 बच्चे पैदा हुए और वो भी इंतकाल कर गए, खदीजा बेवा हो गई। उम्र 40 साल की हो गई। सोच लिया अब मैं निकाह नहीं करूँगा। 2 मर्तबा निकाह किया, दोनों मर्तबा बेवा हो गई। सोचा अब निकाह नहीं करूँगी, लेकिन हज़रत खदीजा 40 साल होने के बावजूद बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे खूबसूरत बना दे। बहुत सी औरतें 20 से 25 साल के बाद बुढ़िया लागे लगा। बोलो ऐसे हम में तुम में भी। और बहुत से औरतें 40-50 साल की हो जाती, लेकिन अल्लाह का फजल होता है, उनकी खूबसूरती, उनकी सेहत बरकरार रहती है। खदीजा को पूरी उम्मत की माँ बनना था, हम सब की माँ का दर्जा मिलना था। इसलिए 40 साल की उम्र में भी खदीजा को अल्लाह ताला ने हुस्न व जमाल से माला माल किया था। बहुत मालदारों बहुत रहे, बहुत दौलतमंद थी खदीजा। तो बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा। आज निकाह में ये देखा जाता खूबसूरती और दौलत कि जहाँ से जहेज ज़्यादा मिले हुए से करो। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जो किसी औरत के माल को देखकर शादी करेगा, कि माल है शादी करेंगे जहेज ज़्यादा मिलेगा, तो हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं जो जहेज के चक्कर में किसी औरत से निकाह करेगा तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर देगा। एक न एक वक्त वो मुहताजी का दिन देखेगा।
इसीलिए लोगों हज़रत अली को मानते हो या अली अली कहते हो तो हज़रत अली के फरमान को भी दिलों से लगा लो। जहेज की चक्कर में शादी न करो। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन खदीजा ने सारे पैगामों को रद्द कर दिया। कहा ना मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी गुजारे। यतीम थे, यतीम सरकार, यतीम बन के पैदा हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता लम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ महबूब क्या तुमको यतीम नहीं पाया तो तुमको मैंने अपनी पनाह दे दी। यतीम थे तो लोगों का माल लेते थे, दुकानदारों से लेते थे कि तुम अपना माल दे दो, हम जाके मुल्क शाम में बेच के लाएंगे, नफ़ा देंगे, आपको माल देंगे। तो लोग दे देते थे। जाते थे हुजूर मुल्क शाम और उनका माल बेच कर लाते थे, तब मजदूरी पाते थे, उसी से मेरे नबी ज़िंदगी गुजारा करते थे। बड़ी हलाल रोज़ी मेरे पैगंबर ने खाई है। किसी के ऊपर बोझ नहीं बने हैं। जैसे आजकल बहुत से पीर जहाँ घटी बच चलते हैं मुरीदन के ही, परे रही हैं मुरीद के 10-10 दिन। रसूलुल्लाह ने किसी पर अपने आप को बोझ नहीं बनाया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने भी देखा कि मोहम्मद माल लेके जाते हैं और बेचते हैं तो नफ़ा बहुत ला के देते हैं। तो खदीजा ने कहा मेरा भी माल बेच दो। तो हुजूर ने फरमाया लाओ। खदीजा ने दिया और रसूलुल्लाह खदीजतुल कुबरा का माल लाद कर सर पे और मुल्क शाम रवाना हो गए। तो खदीजा का एक गुलाम था मैसरा। खदीजा ने कहा मैसरा तुम भी साथ में जाओ। मैसरा भी गए। जब हुजूर ने मुल्क शाम में माल बेचा और जब वापस आए, खदीजा को पता चला कि आज आ रहे हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी कि आ रहे हैं। इतने में देखती हैं कि हुजूर आ रहे हैं और दोपहर का वक्त है, सारी दुनिया में तेज़ धूप है, लेकिन हुजूर पर आसमान का बादल साया किए हुए चल रहा। बादल का टुकड़ा ऊपर ऊपर चल रहा है। हुजूर साये में मक्कतुल मुकर्रमा आ रहे हैं। जब खदीजा ने हुजूर का ये मोजिज़ा देखा, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। हुजूर आए और हिसाब दिया। तो खदीजा का बयान है, खुदा की कसम कभी मुझे माल में इतना नफ़ा नहीं मिला था जितना अल्लाह के रसूल नफ़ा ला के मुझे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफ़ा। मेरे नबी अमीन थे, सब ला के दे दिया। अब आजकल हमका तुमका कोई दे दे माल ले जाओ नेपाल में बेच लाओ, तो आधा तिहा तो हुए दबाई ली है जी। उसके बाद कहा जी उमा अत्ता सरी करा है, वो अत्ता हेराई करा है, एक अत्ता ले लो। ऐ लोगो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी नमूने अमल है। मेरे नबी अमीन बन के आए थे। अमानत को मजबूती से पकड़ो। जब माल का हिसाब दिया, हुजूर चले गए, तब खदीजा अपने गुलाम मैसरा से कहते मैसरा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा मैंने देखा कि आप दोनों लोग दोपहर में आ रहे थे, सारी दुनिया में धूप और हुजूर के सर पर बादल साया किए हुए था, जैसे जैसे चलते थे वैसे बादल भी चलता था। तो मैसरा ने कहा आपने आज ही देखा? खुदा की कसम मैं पूरा महीना इनके साथ मुल्क शाम में रहा, लेकिन कभी इनको धूप में नहीं देखा। हमेशा पूरा महीना बादल साया ही किए हुए था। तब खदीजा के दिल में सरकार की मोहब्बत आई। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन खदीजा ठुकरा देती थी। लेकिन नबी की शान देख करके खदीजा ने एक लड़की नफीसा से कहा नफीसा जाओ हुजूर की बारगाह में मेरे निकाह का पैगाम सुना दो। जाके कह दो
इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाके कह दो कि मोहम्मद मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी दीवाना हूँ। जब नफीसा ने जाके सरकार को निकाह का पैगाम सुनाया तो है नौजवानों, सरकार ने खुद से हाँ नहीं किया था। हाँ हाँ ठीक है चलो, जैसे आजकल के नौजवान तनिक कोनो बिटिया मुस्कियाई बोली बा लेके चल दिन दिल्ली बम्बई। हाँ अब अप्पा हुआ थाने में तूरे जात। हाँ घर गिरावा जाते, बिल्डोजर चले थे घर पर। अरे नबी की ज़िंदगी नौजवानों तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह ने हाँ नहीं किया बल्कि फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि मैं यतीम बन के दुनिया में आया, मेरे बाप पहले दुनिया से रुखसत हो गए, मेरी माँ भी रुखसत हो गई, मैं किससे पूछूं? लेकिन हाँ हाँ अभी इसी दुनिया में मेरे चचा लोग जिंदा हैं, मैं अपने चचा लोगों को इकट्ठा करूँगा, चचा लोगों के बीच में बात रखूँगा, अगर चचा लोग राज़ी हुए तो रिश्ता होगा। सरकार ने खुद फैसला नहीं किया। हज़रात मैं मुफ्ती साहब को जब मैंने फ़ोन किया, मैंने यही कहा मेरे गांव के लोग बड़े मुअद्दब हैं, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मैं नौजवानों तुमसे शिकायत करता हूँ यार उठो बैठो ना यार। मुफ्ती साहब किबला बड़ी मुश्किलों से तारीख मिलती है हज़रत की, और ऐसा बयान सुनने के लिए आप 85,000 रुपया खर्च करोगे लेकिन नहीं मिलेगा आपको। आप थोड़ा सा ख्याल रखें भाई, आप नौजवानों मत उठना मेरे भाई, आप उठ रहे हैं मुझे तकलीफ हो रही है। और अगर ये रोड पे जो लोग बैठेंगे सामने बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुफ्ती साहब बिल्कुल सामने, आप वहाँ से वहाँ रोड पर बैठे, उठना बैठा लगा जारी है आपका। ऐसा करो मैं किसी को लाता हूँ यार, बड़ा आपकी तारीफ करके लाता हूँ। बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपसे चंदा नहीं मांगा गया है? आपको सिर्फ सुनने के लिए हमारे हाशिम भाई ने बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने अपने चचा लोगों की मीटिंग की और उस मीटिंग में सरकार ने खदीजा की बात रखी तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों, पूरे अरब में मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं, और मक्का में खदीजा जैसी कोई औरत भी नहीं है, लिहाजा रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने निकाह पढ़ा दिया सरकार का, और महर भी अपनी तरफ से खदीजा को अबू तालिब ने दिया, और खदीजा रुखसत होकर सरकार के निकाह में आ गई। ऐ लोगों, खदीजा आई तो नबी के मर्तबे को देखकर खदीजा नबी के निकाह में आई। सरकार का दर्जा कितना बुलंद था। बादल चलता था, डूबा हुआ सूरज सरकार ने पलटाया, चांद को 2 टुकड़े किया, दरख्तों को बुलाया, दरख्त आ गए। क्या मर्तबा अल्लाह ने मेरे पैगंबर को अता फरमाया था। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। सुभान। अर्श 7 आसमान के ऊपर है और आसमान 500 बरस सफ़र की दूरी पर है, इतने ऊंचे पर। लेकिन ये सब चक्कर में है कि नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। तो ये लोगों, नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेशक गौसे आदम की आदमी आए हो, गौसे आदम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। गौस की ज़िंदगी पे नज़र डालो। आज देखा जाता बहुत से
जवानी में यहाँ तो मस्जिद के दायरे जाइए ना जी जवानी में कहूँ कटहर चुरई है कहूँ मुर्गी चुरई है। हाँ। और जब बुढ़ा जो है आँखें लगी हैं तब मस्जिद सुधरी है। हाँ। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत बनत है। 2 महीना नमाज पढ़ें कि अलग वली होगी। हाँ। नमाज पे घमंड। गौसे आदम की महफिल में बैठो, गौसे आदम की ज़िंदगी देखो। 40 साल तक गौसे पाक ने ईशा की वजू से नमाज फजर अदा किया। 40 साल तक बेदार रहे, सोए नहीं। और उसके बाद जब हज करने गए और रात में सारी दुनिया सो गई, हजरत शेख सादी शिराज़ी भी हज करने गए थे उसी साल, वो भी सो रहे थे कि शेख सादी कहते हैं कि इतने में खाने काबा से एक दर्द भरी रोने की आवाज़ गूंजी। ऐसी आवाज़ गूंजी, ऐसी आवाज़ गूंजी कि नींद टूट गई। शेख सादी फरमाते मैं उठा और रोने वाले को तलाश करने लगा, सोचने लगा या अल्लाह पूरी दुनिया सो रही है और रोने वाला कोई तेरे घर के अंदर रो रहा है। तो उठे तलाश करने लगे शेख सादी शिराज़ी। जब तलाश करते करते खाने काबा के पास पहुँचे तो देखा कि एक नौजवान रात की तारीकी में खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को अपने दोनों हाथों में पकड़ के और रो रो के कहते हैं वो नौजवान, क्या रोते? कहते या अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मुझे आँखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। ये कहते शेख सादी कहते मैं गया तलाश करते करते पहुंचा तो मैंने कहा अरे आप हैं कौन? तो उन्होंने बताया मैं गौसे पाक हूँ। बताओ, ये गौसे आदम कि जिन्होंने अपनी इबादत पे कभी नाज नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया। ऐ लोगों जलसा कराओ तो इस पे भी नाज न करना कि हमने इतना बड़ा जलसा कराया। नमाज पढ़ो तो इस पे भी नाज न करना कि हम नमाज पढ़ते हैं। गौसे आदम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा से शादी किया तो घर वालों की मर्जी से की, सुभान अल्लाह। लेकिन खदीजा हुजूर के लिए कितना सुकून का दरिया बनी। जब माँ बाप की मर्जी से शादी होती है तो अल्लाह उस निकाह में खैर व बरकत फरमाता है। घर वालों की मर्जी से हुजूर ने शादी किया। सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर पर कोई दिक्कत होती, 40 साल के बाद जब कुरान नाजिल हुआ सरकार पर हिरा की पहाड़ी में, तो सरकार पर बोझ महसूस हुआ जी, क्योंकि कुरान वो किताब है कि अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतारता लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो तुम पहाड़ को टुकड़ा टुकड़ा देखते अल्लाह के डर से। पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन ऐसा कुरान अल्लाह ने अपने नबी पर उतारा तो नबी को कुछ तकलीफ हुई तो घर आए। और घर में आने के बाद खदीजा से कहते ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, है खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। अल्लाह। चादर ओढ़ा। तब खदीजा ने क्या कहा था? कैसी सुकून की बोली खदीजा बोली थी। बुखारी की हदीस में खदीजा की बोली लिखी है। खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हाँ हाँ हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको जलील नहीं करेगा। आप क्यों परेशान हैं? इन्नका लतसिलुर रहमा, बेशक तुम लोगों पर रहम करते हो। व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के उनके घर पहुँचाते रहते हो। व तक्सिबुल मादूमा,
और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते रहते हो। व तक़रिद दईफ़ा, और मेहमान की आप इज्जत करते हो। व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते रहते हो। जब आपका काम इतना अच्छा है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये खदीजा सुकून दे रही हैं। पता चला जब माँ बाप की मर्जी से शादी होती है तो बीवी सुकून का दरिया बन जाती है। लेकिन आजकल की औरतें, हम और आप माँ बाप की मर्जी को शामिल नहीं करते, तो इनके का हाल है आजकल की हमारी माँ बहनों का। सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज हम खाना ना बनाए पे बासी वासी खाए के चले जाओ। वो बेचारा बासी खाए के गन्ना काटे चला गया। ये बात में है ताज़ा खाना बनाई है तके कहीं है तके घूम घूम मोहल्लम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हो जनी है कि हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गई। अब वो शाम के बेचारा जब निरहा तरसा है तो अब्बा अम्मा न ढूंढी कि अब्बा अम्मा कहाँ है। बिटिया लड़का न ढूंढी कि बिटियावा कहाँ है, लड़कवा कहाँ है। ऐते आवत पूछे गुडुआ कम्मी कहाँ है। कहा होगी गुडुआ कम्मी, लागा था कयामत आई जाते इनके ऊपर। और नहीं पहन तो घर में घुसे, वहाँ ढूंढे पाओगे तो वहाँ मुँह को पता ना फूला है। अब बड़ी हिम्मत करे ठाणे कसके करी, बड़ी हिम्मत करके हाथों लगे कहीं गुडुआ कम्मी कहा बात कर भगवान इतनी जोर से हड़कावत है। लेकिन आज के नौजवान का गुस्सा नहीं आवत, तब मुँह खींच करी है कहीं कहा बात गुडुआ कम्मी कहा बात कहा गुस्सा थे कहा बात कहीं सुन, या तो अपने भईवक ले करो या हमका ले करो। कहीं कहा बुआ, कहीं तोर भईवा आज हमका गाली दी से, या तो भईवक ले करो हमका ले करो। गाली दी से ला लाठी कहाँ है उठा। अब बताओ दिन भर गन्ना काटी से, शाम की आवाज थका मादा तो चुड़ैली लाठी पकड़ावत। अब बीवी के चक्कर में आके आज का इंसान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों को तकलीफ देने वालों, भाइयों का हक मारने वालों, जरा खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है सना शुद्ध अदुदक बिअखीका, ऐ मेरे बंदे तेरे बाजू को मैंने ताकतवर बनाया, बिअखीका तेरा भाई पैदा करके, भाई पैदा करके तेरे बाजुओं को मैंने ताकत बख्शी है। सुभान अल्लाह। जब 2 4 10 भाई होते हैं तो बताओ उनके कत्ती शान होते हैं। गांव में अगर 10 भाई के परिवार है कोई तो प्रधानी वही घर में रहा था, कहते हैं उसे न बोले कि 10 लाठी है। और जो अपने अब्बा अम्मा का अकेले होते वो का जो पाओ तो वही थपरी आई देते कि है को आगे पीछे है। सही हमारे वहाँ नेपालगंज रुपैडिया बॉर्डर पर एक गांव है रंजीतवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का हैं। तब प्रधानी उन्हीं की राहत है, कोई ठाड़े नहीं होते, सब डराते कहते हैं ठाड़ भैया तो 18 लाठी आई है मुल्ला बगलंग से रे। दुनिया चमक गई मुल्ला की। ऐ लोगो बीवी के चक्कर में आकर के भाई को न सताया करो। क्या बात, भाई भाई बहुत होता अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। लेकिन आज इस पर अमल हमारे लोगों ने नहीं है। हम चाहते हमारे बिटिया लड़का के शादी बढ़िया घर में हो जाए और हमारे भाईबन के शादी कहूँ गुरु घर हो जाए। अगर कोई भाई के बिटिया की शादी अच्छे घर में लगे लाग तो कोनो भैया पहुँची यार बाहर से हो और कहीं का हमारे बड़कवा हमारे भैया के बिटिया करत हो का कहीं हाँ बातचीत तो चलत है, कहीं जाने रहो कि मिर्गी आवत है। अब झूठे क्यों बताया काहे कि अच्छे घर में इसकी बच्ची पहुंच जाएगी तो इसको सुकून मिल जाएगा। अरे तुम अपने भाई की इसका सुकून देख करके तुम्हें खुशी नहीं है? हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते मन ज़हा का ज़ुही का, जो किसी को रुसवा करेगा वो रुसवा हो के रहेगा। क्या बात, ऐ मेरी माँ बहनों, खदीजा की जिंदगी से सबक सीखो। क्या बात।
सबसे बेहतरीन औरत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल मराती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया इदा नज़रा इलैहा, जब मर्द उसकी तरफ देखे, फसर्रत हो, तो वो बीवी अपने मर्द को खुश कर दे, सिर्फ देख ले वो खुश हो जाए। तो कब देख के खुश होगा? जब बीवी खुशो खर्रम से मुलाकात करेगी। हैं? मुसीबत का पहाड़ हो लेकिन बीवी बताए ना अपने शौहर से और मुस्कुरा के बोले ताकि शौहर का गम दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे अबू तलहा, उनकी एक बीवी थी जिनका नाम है उम्मे सुलैम। बहुत ज़माने के बाद एक लड़का पैदा हुआ और कलौता लड़का कत्ता दुलारा होते, आप सब जाना थे जी कि एक लड़का वो बेहड़ होते जरूर, दुलारा दुलार में खराब। एक लड़का निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगे। अबू तलहा गरीब आदमी थे, सुबह जाने लगे कमाने तो देखा लड़के की हालत ख़राब है, तो खड़े हो गए कि लड़के की सांस उखड़ उखड़ के चल रही है, खुदा जाने जिंदा रहे कि न रहे। लेकिन फिर भी गरीब थे, रोज़ी भी कमाना था, तो मजबूर हो गए रोज़ी कमाने चले गए। इधर बकलौते बेटे का इंतकाल हो गया, लड़का इंतकाल कर गया। अब अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलैम सोचने लगी कि ज़िंदगी का एक सहारा था, औलाद सहारा होता है। सरकार फरमाते हैं लोगों तुम्हारी बेहतरीन कमाई तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। तुम अपनी औलाद की कमाई खाओ इसलिए कि वो तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। लेकिन आज कितने औलाद ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को तरसाते हैं, जब तक शादी न हुई तब तक तो बड़े प्यार से कहें अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ आई घर में और काने फूकिन कि बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक पड़े रही है, वहीं से मामला खत्म। कतना इनके फूक में असर होते बताओ, तो कह जाइए मस्जिद मुहारे में फूक छोड़ाओ। जब तुम्हारे फूक में इतना असर है कि नौजवान औलाद को तुम माँ बाप से दूर करा देती, भाई बहनों से दूर करा देती। ऐ लोगों इन औरतों के फूकों में न पड़ा करो, ये फूंक कोई नई नहीं है, नबी करीम के ज़माने में भी फूंकें होती थी। क्या बात। एक साहब बारगाह नबी में आके कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो गया लेकिन घर में हम सिर्फ 3 आदमी हैं, मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे अब्बू हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं, रातों दिन झगड़ा लगा रहता। बीवी कहती है कि अब्बा से अलग रहो, अब्बा कहते हैं इसको छोड़ दो, मैं क्या करूं? हुजूर से मसला पूछा तो हुजूर ने बताया इन्ना बन अबवाबुल जन्नह, ऐ सहाबे सुन ले बेशक बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहाँ मान जा, बीवी को छोड़ दे। वइन शीता दैया, और अगर तू जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे, बीवी का कहाँ मान जा, बाप का साथ छोड़ दे। वो नबी करीम के ज़माने के मुसलमान थे, उन्होंने कहा वल्लाहि ला अतरुकुल जन्ना, अल्लाह के रसूल कसम खुदा की मैं जन्नत नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह के घर गए और पहुँचते पहुँचते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी रोने लगे मेरे प्यारे शौहर कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया। तो हुजूर के ज़माने के मुसलमान ने कहा था सुन तुझे छोड़ा हूँ तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊँगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम क़यामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम्हें छोड़ सकता लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों माँ माँ होती है, बाप बाप होते हैं। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो, इसीलिए कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं,
एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ईमान वालो तुम माँ बाप से उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। सुभान अल्लाह। उफ न कहना उनके सामने और उनको झिड़कना नहीं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और ए मेरे बंदे माँ बाप से प्यार की बोली बोलना, सुभान अल्लाह। मीठी बोली बोलना माँ बाप से, झिड़कना नहीं। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और ए मेरे बंदे जब तुम माँ बाप के सामने पहुँच तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर, झुका ले अपने बाजुओं को रहम दिली से तादीम के तौर पर। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ए मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ कर कि परवरदिगार इन दोनों के ऊपर तू रहम कर, जैसे कि मेरे बचपन में ये दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। माँ बाप से के लिए दुआओं का हुक्म है, लेकिन आज हम लोग माँ बाप के लिए दुआ कहाँ करी थे? माँ बाप के लिए नहीं करते। सच्ची हिकायत में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते थे अल्लाह कबूल कर लेता था। कोई अंधा जाता था तो ईसा अलैहिस्सलाम हाथ ऐसे रख देते, बांधे की आँख की रोशनी वापस आ जाती। कोई कोढ़ी जाता तो उसके बदन पर हाथ फेर देते तो कोढ़पन चला जाता। मुर्दे के उससे जाके कह देते कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था। ये कुरान में है, उबरिउल अकमह वल अबरसा वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे कुरान में कि मैं अंधों को शिफा देता हूँ और गंजों को शिफा देता हूँ और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से खड़ा करता हूँ। सुभान अल्लाह। जो दुआ मांगते थे ईसा अलैहिस्सलाम कबूल हो जाती थी। बेटे, और एक आदमी उनके ज़माने में रहा हो कि एक को दुआ नहीं कबूल हुए, दिन भर दुआ मांगा करे, एक को दुआ नहीं कबूल हुए। तो ईसा अलैहिस्सलाम पास गवा कहे पैगंबर आप जो दुआ करते हो अल्लाह कबूल कर लेता। मेरी ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, एक दुआ आज तक नहीं कबूल भय। ज़रा हमरे बारे में दुआ कह दो कि अल्लाह हमरो कोई दुआ कबूल कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह अपने फला बंदे की भी दुआ सुन ले। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश कर दी तो अल्लाह ने फरमाया ईसा जाके उससे कह दो उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करने के लिए राज़ी हूँ, मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे बताया कि अल्लाह तेरी 3 दुआ कबूल करेगा, मांग ले जो मांगना हो। तो जब सुनी 3 दुआ कबूल हुए तो सबसे पहले हाथ उठाए, उसके बाद कही या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, न रोज़ी न नमाज न आखिरत न औलाद न माल, कुछ नहीं। अल्लाह बीवी को खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, बीवी खूबसूरत हो गई, लेकिन उसकी सीरत बिगड़ गई। बिगड़ के चलने लगी तो दोनों में खुटपुट होने लगी, और खुटपुट होते होते दोनों में यह बोलचाल बंद हो गई। जब बोलचाल बंद हो गए तो हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, बोली नहीं औरतिया। तो वो सोचें यार ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर। जी जब बोले ही चाल नहीं है तो चाहे जितनी खूबसूरत हो का फायदा। सही बस जाने हमार 2 दुआ तो भी बाकी है। बहात उठे इस जलाल माओ कह दिया अल्लाह इसको कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, कुतिया हो गई। अल्लाह कादिर है इस बात पर। बेशक पहले बारे में बनी इसराइलियों से अल्लाह नाराज हुआ तो फरमाया कूनू क़िरदतन खासीन, हो जाओ दुत्कारे बंदर। तो बनी इसराइल सब बंदर हो गए थे। जी जी वो कुतिया हो गई। जब कुतिया हो गई तो कुतिया परदम थोड़ा रहा था, निकल पड़ी। कोई घर में जाए घुसे रोटी चुरावे तो मारी जाए तो पों पों चिल्लाए। कोई घर में गोश्त उठावे तो मारी जाए। जब पों पों चिल्लाए तो बहुत परेशान, कहीं अल्लाह हमें कहा कह डाला। घर में राहत रहा, घर कुरिया तो देखत रहा, नहीं बोल चाल से। और लड़कों कहे लगे अब्बा ये कहा कह डाले, अब हम लोग अम्मा की का कही। तो गई घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। सुभान अल्लाह। बात उठाई गई या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का वादा था जैसे पहली थी वैसे फिर हो गई। 3 दुआ की कबूलियत का मौका अल्लाह ने दिया और तीनों दुआ के यहाँ लौट पोट मेहरबीम लगाई दी। उसका कोई चीज़ याद ही नहीं।
ऐ लोगो दुआएं मांगो तो माँ बाप के लिए मांगो, कुरान कहता है। दुआ करो परवरदिगार से, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा जैसे कि ये लोग मेरे ऊपर रहम करते थे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, मजहब इस्लाम, हुजूर मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब क़िबला। रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत उमर फारूक आज़म दुआ मांगते थे, लोगों वैसी दुआएं तुम भी मांगो, क्या हम भी मांगे। हदीस पाक में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, ऐ अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह अपने नबी के शहर मदीना में मौत अता फरमा दे। मरने की दुआ मांगो तो मदीने में, हाँ, वैसे मौत की दुआ ना मांगो। मौत की दुआ मांगना मना है, कितनों मुसीबत आ जाए, लेकिन मौत की दुआ मांगना नाजायज है। मौत की दुआ मांगो तो मदीने में मरने की दुआ मांगो। क्यों? इसलिए कि मदीने में मरने वाले के लिए नबी की शफाअत होगी। हुजूर फरमाते, मम्माता फिल मदीना, जो मुसलमान मदीने में मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, तो हुज़ूर फरमाते मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा।